बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और मेंस एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब जब हम संघवाद, राजकोषीय संघवाद शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हम एक बेसिक बात आपको दे रहे हैं, हम कई संघवाद का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम करें पॉलिटिकल फेडरलिज्म तो उसके मायने अलग है। एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि राजनीतिक संघवाद, पॉलिटिकल फेडरलिज्म, उसके मायने अलग है। अगर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सामाजिक संघवाद, उसके मायने अलग है। सोशल फेडरलिज्म। दूसरा हम कह रहे हैं वित्तीय संघवाद, तो उसके मायने अलग है। फाइनेंशियल फेडरलिज्म, इसी क्या कहते हैं, राजकोषीय। वित्तीय का दूसरा नाम है राजकोषीय। तो तीन चीजें अलग अलग हो जाती हैं, हमें राजकोषीय देखना है। अच्छा, पॉलिटिकल फेडरलिज्म क्या होता है? एक दल का शासन शक्ति के केंद्रीकरण का उदाहरण है कि विकेंद्रीकरण? बताइए, शासन एक दल का होना चाहिए, गठबंधन? संघी के नजदीक कौन है, गठबंधन या एक दल का? एक बात आप याद रखिए, फेडरलिज्म स्टैंड फॉर डिवीजन ऑफ पावर। वैसे बहुत अगर बारीक अंतर के, कुछ लोग कहते हैं संघवाद और संघीय शासन में भी फर्क है, लेकिन उतने बारीक अंतर से हमारा कोई फायदा होगा नहीं। तो हम सीधे देखें राजनीतिक संघवाद, पॉलिटिकल फेडरलिज्म। एक खास बात है, बीजेपी का पावरफुल होते जाना राज्यों के लिए अच्छा है या बुरा है? आप याद दिला दें, हमारा संविधान संघवाद था 1950 से, लेकिन हमारा संविधान संघवाद था तो संविधान में संघवाद था, लेकिन संघ और राज्य में एक ही दल का डोमिनेंस था जिसका नाम था कांग्रेस। और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, शायद उनको पहले तो उनको अपनी दादी को पढ़ना चाहिए, दादी ने उनके क्या क्या किया। इसी की बात याद रखिए, पॉलिटिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, संघ और राज्यों में अलग अलग दलों की उपस्थिति। एक ही पार्टी पूरे जगह सत्ता में न हो, संघ राज्य में एक ही पार्टी नहीं होनी चाहिए। यानी एक दलीय व्यवस्था क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन का परिणाम। अगर बीजेपी पूरे देश में चुनाव जीतने लग रही है तो मतलब है ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, गठबंधन सरकार। दोस्तों, गठबंधन सरकार, वाजपेयी जिनका भी निधन हो गया, 24 दलों की सरकार लेके चलते, 24 दल, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। अच्छा, आप याद रखिए, फ्रेंडशिप फेडरल ज़्यादा अच्छी होती है, सेंट्रलाइज एकात्मक? दोस्ती कैसी होगी, एकात्मक या संघात्मक? संघात्मक ज़्यादा अच्छी होती है। भाई 4-5 दोस्त हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं, पका रहे हैं। एकात्मक कैसा, एक बॉस बैठा हुआ है, नमक डाल पहले इसमें, नमक कम है, ऑर्डर कर रहा है। इसलिए गठबंधन 24 दल एक साथ लेके चलते थे। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी एक सम्मेलन में, पॉइंटर्स का संवाददाता सम्मेलन था, उसमें किसी पत्रकार ने पूछा, वाजपेयी साहब आप तो करिश्माई व्यक्ति हैं, कमाल हो गया यार, आप बड़ी जादूगर आदमी हैं। वाजपेयी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मामला क्या है? उन्होंने कहा, अरे बताओ, ये 24 दलों को साथ लेके चलते कैसे हो? उनका बहुत सामान्य है, उनका मुझे लेके चलते। इसे याद रखिए, मनमोहन सिंह को आपने देखा दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री थे। अच्छा, मनमोहन सिंह के समय सरकार ज्यादा फेडरल थी या अभी? मनमोहन सिंह के समय। यानी याद रखिए, आज मजाले कोई मुख्यमंत्री ताऊ खिला बोल देगा, और बोल कौन रहा है? यानी पॉलिटिकल फेडरलिज्म क्या है? तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का संबंध पॉलिटिकल फेडरलिज्म है। 7वीं अनुसूची के विषय से संविधान पढ़ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म है। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के संबंध क्या है? पॉलिटिकल फेडरलिज्म है। और पॉलिटिकल फेडरलिज्म क्या है? इसलिए आपके एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छी बात लिखी गई है, संघ की संस्थाओं को देखेंगे या प्रोसेस को देखेंगे? दो शब्द का प्रयोग किया, बहुत ध्यान से आप शब्दों पर बहुत, संघ की संस्थाओं को देखेंगे या प्रोसेस को देखेंगे? अब बताइए दोस्तों, 7वीं अनुसूची में राज्य के हर मुख्यमंत्री को एक ही समान शक्तियां हैं, हर मुख्यमंत्री को एक समान शक्तियां हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पावरफुल कौन है? जो अपने बूते पर उसको बहुमत प्राप्त है। जो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बहुत पावरफुल नहीं है। खट्टर किसके भरोसे हैं? फडणवीस।
मोदी के। इसलिए पॉलिटिकल फेडरलिज्म क्या है? बीजेपी और टीएमसी के बीच का रिलेशन, ये पॉलिटिकल फेडरलिज्म है। यानी पॉलिटिकल फेडरलिज्म क्या है? राजनीतिक दलों के बीच का संबंध। यह पॉलिटिकल प्रोसेस की कहानी है। संस्थाओं की बात आप छोड़ दीजिए, संविधान की बात आप छोड़ दीजिए, प्रक्रिया। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ मोदी का संघ का झगड़ा कब था? जब वो एक में थे, अलग थे? अलग थे। दैट इज ए पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमने वो पढ़ा नहीं, इसलिए कहा जाता है संविधान का मूल्यांकन संविधान की संस्थाओं से करेंगे। ये पॉलिटिकल फेडरलिज्म क्या है? अच्छा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध आप कैसे देखेंगे? संविधान से देखेंगे या राजनीतिक दल के आधार पर देखेंगे? तो जब राजनीतिक दल के आधार पर देखेंगे तो ये प्रोसेस है या इंस्टीट्यूशन? प्रोसेस। इतने आप देखेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्यपाल के बीच कभी झगड़ा होता है? केसरीनाथ त्रिपाठी और दीदी के बीच? इधर कौन है? अनिल बैजल और केजरीवाल के बीच तलवार निकली रहती है। ये क्या है? दिस इज अ पॉलिटिकल फेडरलिज्म। इस बार आईएएस में सवाल आया था, उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने संघ और दिल्ली के बीच झगड़ा हल कर दिया है। न्यायालय झगड़ा हल कर दिया, जब तक आम आदमी पार्टी और खास पार्टी रहेगी झगड़ा हल होगा? नहीं हल होगा। दिस इज पॉलिटिकल फेडरलिज्म। दूसरा, सामाजिक संघवाद क्या है? बहुलवादी समाज। हमारा समाज तो हमेशा संघात्मक है। जाति धर्म भाषा की बहुलता, तो हमारा समाज तो हमेशा संघात्मक है। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करें तो क्लियर कट होना चाहिए। और वित्तीय संघवाद क्या है? ताऊ का पैसा अलग है और मुख्यमंत्री का पैसा अलग है। यानी वित्तीय विभाजन, वित्तीय स्रोतों का विभाजन। वित्तीय स्रोतों का विभाजन या संसाधनों का बंटवारा, ये है फाइनेंशियल फेडरलिज्म। पॉलिटिकल फेडरलिज्म हर जगह देखेंगे, राज्यपाल में आएंगे, 356 में आएंगे, तो बिना इसके काम ही नहीं चलता। पॉलिटिकल फेडरलिज्म हर जगह देखना है। दिल्ली के आप झगड़ा पे आएंगे तो देखना ही पड़ेगा। ये तो देखने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है, इससे सवाल कभी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हमारा समाज संघात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, हम देखना क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद। कहने का मतलब है कि जब भी आप चीज़ों को दिखे, शब्द हमें सब क्लियर रहे, क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। हमारा ध्यान कहाँ है? वित्त आयोग पे। अगला